मंत्रियों की शपथ हुई, लेकिन क्या इससे विजय पथ का जो रास्ता है उसमें बीजेपी को मदद मिलेगी? क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से विधायकों को शामिल किया गया। हालांकि 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना था, ये लगभग तय तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी थी, लेकिन 2 लोगों को जो शामिल किया गया है, अगड़ा दलित को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये क्या मैसेज है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी साहब, क्या मैसेज देने की कोशिश की है? जिस तरह से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को आप लोगों ने साधा इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, क्या मैसेज देने की कोशिश है? किसानों पर तो बात करूंगा, हमारे साथ रोहित जी भी मौजूद है, क्योंकि किसानों को लेकर के, आरएलडी को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन बीजेपी का प्लान क्या है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? कुंदन जी, देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया, मैंने पहले भी कहा कि निरंतर प्रक्रिया चल रही है। हम हर वर्ग के लिए काम करते हैं। हमारा कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं है कि हम फलाने के लिए करते हैं, फलाने के लिए नहीं करते हैं, या फलाने को फलाने के साथ जोड़ के हम सरकार नहीं बनाते। हर वर्ग का विकास का काम कर रहे हैं। उसी तर्ज पे आज जो शपथ ली गई है कि हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र का विकास हो, उसी रास्ते में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी पे आज शपथ ली गई है। तो हम लोगों के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की जनता है। हर क्षेत्र में, चाहे पूर्वांचल, उत्तर, दक्षिण, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो। आज उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी के समय में बजट था, उससे आज दुगना बजट उत्तर प्रदेश का हो गया है। जो विकास की दर उत्तर प्रदेश की, वो पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। ईज ऑफ बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये विकास का कार्य सिर्फ 10 साल के अंदर किया गया, जिसमें 3 साल जो है वो जो वायरस की भेंट चढ़ गए थे। तो हम लोगों ने जिस तरह का काम किया, उसी काम पे हम कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, विकास विकास विकास, और वही हम कर रहे हैं। उससे कोई हमारे नीति, नियत या नेताओं में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। रोहित साहब, धर्मेंद्र यादव हो या फिर अंशु अवस्थी हो, कह रहे हैं कि भाई किसानों के बीच आरएलडी के नेता कैसे जाएं? किसानों की वो बात नहीं करते, किसानों के खिलाफ जाकर के वो खड़े हो गए और सरकार का हिस्सा बन गए। देखिए, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को किसानों का नाम लेने का कोई हक नहीं, क्योंकि इन्होंने निरंतर किसानों का सिर्फ शोषण करने का काम किया है। चाहे कांग्रेस पर, खैर कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश की सरकार को आए हुए 27-28 साल हो गए, और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2017 पहले हमने देखा था किस तरीके से उसने 14 सीटें बेचने का काम किया था। भाई साहब, चिल्लाने से क्या होगा आप बताइए? नहीं, मेरे मित्र चिल्लाने से क्या होगा? आप किसानों तक ये बात ही नहीं पहुंचने देना चाहते। यही सच्चाई है आपकी, यही सच्चाई, यही चेहरा है आपका जो जनता देख रही है। आपका चेहरा जनता देख रही है। आप आवाज ही नहीं आने देना चाहते। आप चाहते ही नहीं है किसानों का भला हो, किसानों की आवाज उठाई जाए। आप तो चाहते हो सिर्फ करें, उठे जुटाए चले जाए। ऐसे पेट नहीं होता मित्र। आपको जनता के लिए काम करना पड़ता है। आज को ठेकेदारी का काम दिया आपको किसानों की पे घुमाने से काम नहीं होता है मित्र। युवराज, कहना पड़ेगा मूल्य बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बॉर्डर पे आपको आना पड़ेगा, की जान गए, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? परंतु उनको उत्तर प्रदेश की सड़कों पे शराबी दिखाई पड़ जाता है युवा के रूप में। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप किसानों के लिए कोई काम नहीं करोगे, के बाद आप वोट ढूंढोगे, जमीन ढूंढोगे, तो आप तो मिलेगी नहीं। जब किसान तक आवाज चाहता है, आप उसको पहुंचने नहीं दोगे, बीच में आप चिल्लाना शुरू कर दोगे, तो ऐसे काम नहीं होता है मित्र। चिल्लाने से काम नहीं होगा मित्र। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसान हित में आज अगर काम हो रहा है तो आप किसानों की होना है। आप गोद में बैठ गए मित्र। आप किस तरीके के मित्र हैं? आप ना किसानों के मित्र हैं, ना किसी के मित्र हैं। आप 750 किसानों की जान की गोद में नहीं, किसानों के लिए तो काम हो रहा है। धर्मेंद्र यादव साहब, किसानों की जो, ठीक है, अंशु साहब मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज तो कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने कहा कि ट्यूबवेल के लिए जो बिजली इस्तेमाल होगी वो फ्री होगी। किसान 1.5 करोड़ किसान जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए आज तो बड़ी सौगात दे दी है कैबिनेट की तरफ से, बड़ी सौगात सरकार की तरफ से। सबसे बड़ी सौगात किसानों को वो होगी जो जयंत चौधरी को लाठी मारने वाली सरकार है, वो किसानों के स्वाभिमान को कैसे लौटाएगी होगी सरकार, मुझे बता दीजिए। 1000 किसानों की मौत हुई है, उसकी शहादत को कैसे भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करेगी? 20 पैसा किसानों के गन्ने के मूल्य में वृद्धि करा 6 साल में, बताइए कैसे जस्टिफाई करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अरे किसानों को रोक दिया,
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने गाड़ी के टायर के नीचे कुचल दिया और उसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा रही है। कैसे जस्टिफाई करेगी? आप कैसी बात करते हैं? आप जाके पूछिए किसानों की जो हालत है, हमारा पशुओं ने क्या हाल कर रखा है, सारी फसल खा जा रहे हैं और कम से कम 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है उसमें। उसके जस्टिफिकेशन कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? नहीं देगी। मेरे रोहित जी बैठे हुए हैं, वो भी जवाब दे दें कि किसान विरोधी है कि नहीं, ये भी बता दें। किसानों के साथ खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की जो हालत भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने कर दिया है। 3 काले कानून ले आई, किसानों की जमीन छीनने की पूरी तैयारी कर लिया था, लेकिन किसान एकजुट होकर के उसको बात को रोक करके और योगी सरकार को बताया, मोदी सरकार को बताया कि डबल इंजन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आज वो योगी सरकार और मोदी जी की जो स्थिति है, किसानों के बीच में जाने की नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसानों का जो बिजली के बिल की बात कर रहे हो आप, जाके आप पता करिए कि बिजली का बिल कितना गुना बढ़ गया है। आप सिंचाई की जाके बात करिए, सिंचाई कितना गुना बढ़ गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया। नहीं, वो खबर तो आपको लगता है पहुंची नहीं है। कैबिनेट ने आज ट्यूबवेल पर बिजली माफ कर दी है। शरद त्रिवेदी साहब, किसानों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, आरएलडी के प्रवक्ता से भी जवाब लूंगा, लेकिन किसानों की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। देखिए, जैसे अभी आप की बात कर रहे हैं, जो लाठी मारा था उसकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रोहित जी से जवाब लूंगा, पहले शरद जी बोलेंगे। शरद जी जवाब लीजिए पहले लाठी पे। ठीक है शरद जी। देखिए, आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें। मैं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो 2019 का है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जल्दी से सर, जल्दी से। उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज और निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। हम बड़े गांव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। 2 गुनी आय करने की बात भी बोल दीजिए आप। उपज बेच सकेगा, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये इसको लागू नहीं कर सकते। 2 गुनी आय करने का भी लिखा हुआ है, गारंटी भी लिखी हुई है। नहीं, धर्मेंद्र जी वो किसी और के मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, आपके सहयोगी का। ठीक है, एक एक करके धर्मेंद्र साहब आपने सवाल पूछा, अब बाकियों को सुन लेते हैं ना। धर्मेंद्र साहब जी, मैं बराबर वक्त दूंगा सबको। हाँ शरद जी। अनुरोध है कुंदन जी की जो हम विपक्ष के हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी को करें कि आपने विकास का कार्य नहीं किया। सबसे पहले अभी कांग्रेस की जो अभी 3 राज्यों में तो सरकार है, थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। उन 3 राज्यों में ये किसान का जो एमएसपी उसको लगा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती, राष्ट्रीय सरकार भी केंद्र में नहीं लगा रहे, उनको कैसे लगा दे? जो इन्होंने फ्री दे बात कही थी, कर्नाटक में 56,000 करोड़ का जो उसका बिल खड़ा हो गया, अब ये बगले झांक रहे हैं, वहां क्यों नहीं करते हैं? जो इतना विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में आप ये बोल दो कि हम नहीं करेंगे। जोश की वजह सिर्फ इतनी है कि इनकी दुगनी सीटें आई हैं बसपा से। बसपा की 1 सीट आई, कांग्रेस की दुगनी सीटें आ गई, 2 सीटें आई इनके उत्तर प्रदेश में। यह जोश का कारण है। और कांग्रेस क्योंकि जमीन से जुड़ी सरकार है की पार्टी है, तो इनके नेताओं ने पहले ही समझ लिया कि इनका जनाधार उत्तर प्रदेश में क्या है। राहुल जी पहले ही वायनाड चले गए, सोनिया जी खुद ही राज्यसभा में चली गई, तो उनको पता चल गया कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो अपने सबसे पहले जो कमांडर होता है, जब फौज हारने वाली होती तो जो कमांडर होता है उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तो इनके सारे जितने जो कमांडर थे वो सबके सब उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। अभी आप देखें कि 3 नेता जो हैं कांग्रेस के विधायक जो हैं और सांसद, गुजरात में घुसने से पहले राहुल जी की यात्रा में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। महाराष्ट्र के इनके नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये निरंतर इस तरह की यात्रा करते रहे। और मेरा सिर्फ अनुरोध है कि जो 56,000 करोड़ का बिल कर्नाटक में जो इन्होंने और सब्सिडी और विकास के जो इन्होंने फ्री देने की बात करी, उसको तुरंत लागू करना चाहिए। और इन्होंने जो पंजाब की सरकार थी, मैं कहता हूं कि इन्होंने हमसे ज्यादा काम किया है। पंजाब सरकार जो है 52% दिवालिया घोषित हो चुकी है। डेट जीडीपी रेशियो 52% है। और दूसरी जगह जहां इनकी सरकार थी राजस्थान में, वहां 48% डेट टू जीडीपी रेशियो है। 2 राज्य जो सबसे बड़े दिवालिया हैं वो पंजाब और राजस्थान है, जहां इनकी सरकारें। ठीक है, तो ये जिस तरह का इन्होंने, ठीक है, मैं रोहित जी से सवाल लूंगा। अंशु अवस्थी साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे। अंशु साहब जल्दी से। देखिए, मैं तो देख के इस बात को दंग हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे भरोसा करके जनता ने वोट दिया। अब वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को दिखा रहे हैं। भैया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024 का तैयार हो चुका है। जनता ने उस पर वोट देने का मन बना लिया। उस मैनिफेस्टो में पहली शर्त है कि हम एमएसपी पर गारंटी का कानून देंगे,
हम इस देश के जो वो युवा जिनको आपने बेरोजगारी से तड़पाया है, इस देश के आम आदमी जिसको आपने आय घट के उनकी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र के लिए काम करते रहे, हम उन युवाओं को नौकरी देंगे। हम जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। हम किसानों की जो कर्ज माफी है उसे माफ करेंगे, इसलिए कि आपने उद्योगपतियों का तो 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन देश के आम आदमी की बात आती है, किसान की बात आती है, तो उसमें आपको दर्द होने लगता है। नहीं नहीं, इनका मत माफ करो, इनका मत माफ करो, उद्योगपति का माफ होगा। हम आपका जो ये भ्रष्टाचार है इसको खोलने का काम करेंगे। आपने कहा था 100 दिन में काला धन लाएंगे, अपना मैनिफेस्टो भूल गए क्या? 10 साल हो गए, कहां है काला धन? कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो जनता आपका सच जान चुकी है। अब आपका कोई भी ये चलने वाला नहीं। ये शपथ करा रहे हैं आप उन लोगों को जो आपके प्रधानमंत्री को सबसे बड़का झूठा बताते हैं। आप खंडन करिए, निंदा करिए ओम प्रकाश राजभर जी की इस बयान पर, या उनसे खंडन कराइए। आप निंदा करेंगे क्या चैनल पर कि उन्होंने जो बोला प्रधानमंत्री के लिए वो गलत था? ठीक है रोहित जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं। नहीं है जवाब। शरद जी जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अगर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही तो सबसे पहले तो इनको सपा से कहना चाहिए कि आपने जो कहा था कि चिरकुट नेताओं को चुप करा के रखो, तो ये तो इनको सबसे पहले करना चाहिए। इनके खुद के नेता जो प्रधानमंत्री को बचा नहीं पा रहे, ये मजबूरियां देखिए, ये हार। चलिए बयानों पर चर्चा नहीं करते। ठीक है दोबारा आते हैं। कैबिनेट विस्तार में फिर से लौटता हूं। रोहित साहब, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई जिस पार्टी की पुलिस ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लाठियां चलाई उसी पार्टी के साथ आप लोग जाकर के मिल गए। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब आप रोडों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आपको लाठियां खानी पड़ेंगी, और ये लाठियां माननीय जयंत चौधरी जी ने खाई हैं, और ये हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसानों के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। किसान तो संघर्ष करने लगा जब 1000 किसानों की शहादत हो गई। एक जिद की वजह से हो गया ना मोदी जी के। ऐसी क्या निकलेंगे तभी तो संघर्ष करेंगे ना। आपके नेता ट्विटर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। लाठी मारेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, ऐसा क्या वो गलत कर रहे थे? कौन सा संघर्ष करने गए थे मुझे बताइए। तो उसका सौभाग्य खराब कर रहे थे, जानबूझ के लाठी मारी, स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया, और उस स्वाभिमान के बदले आपने क्या लिया उनसे? किसान होने किसानों क्या मैसेज दिया? करना चाहते किसान की अहमियत है, उनका स्वाभिमान ऐसा ही है, और आप उस स्वाभिमान के बदले में उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, उनके गोद में बैठ जाएंगे। कब तक चलेगा? हम अपने नेता को काली सत्ता में लाना चाहते हैं। मित्र बनिए 50 साल तक आप सत्ता देखेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र साहब एक करके ना, धर्मेंद्र साहब एक करके। धर्मेंद्र साहब वो कह रहे हैं, ठीक है धर्मेंद्र साहब, अरे सर सुनिए ना, धर्मेंद्र साहब वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र साहब वो बेसिक सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो सड़क पर उतरेगा, जो सरकार के खिलाफ लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा, उसे ही लाठी पड़ेगी ना। जो ट्विटर से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा उसे लाठी थोड़ी पड़ेगी। योगी सरकार ने सही किया था, आप बोलवा दीजिए कि योगी सरकार ने सही लाठी मारी थी, बताइए, बोले। नहीं, माननीय जयंत चौधरी जी को लाठी पड़ी थी। ये सर्वविदित, योगी जी ने सही लाठी मारा आपको। है नहीं कि कोई छुपा हुआ है, और उसके ऊपर हमने संघर्ष भी किया था, हमने आंदोलन भी किया था, किसान का स्वाभिमान गिरा तो हमें भी पता है, देश का स्वाभिमान गिरा तो हमें भी पता है, चौधरी साहब का स्वाभिमान गिरा तो हमें भी पता है। अब और आप क्या उम्मीद करते हो? आपके भैया जी की तरह खाली ट्विटर करें हम? खाली ट्विटर करने से न्याय मिल जाएगा? आपके भैया जी तो बेसिक। ठीक है शरद साहब, क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण भी बात कर लेते हैं। आज की कैबिनेट विस्तार में पश्चिम में देखे, पूर्वांचल में देखे तो भाई पिछड़ा वर्ग के लोगों को आपने जगह दी, इधर तो अगड़ा और दलित भी अब शामिल है मंत्रिमंडल में। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? मैं फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैसेज देने की कोशिश आप लोगों ने की है, और क्या जो जाट और दलित अगर मिल जाए तो यहां जो नुकसान हुआ तो पिछले बार चुनाव में, हालांकि आप तो 100% सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पिछले बार के नुकसान की भरपाई इस बार हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन से? कुंदन जी, हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश की जनता। किसी को हमारा नमाई कॉम्बिनेशन है, ना पिछड़ा, ना अगड़ा, ना कोई, हमारा सारे कॉम्बिनेशन हमारे हैं, सारा देश हमारा है। उत्तर प्रदेश की हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। हमने ये चीज आजमगढ़ में दिखा दी और आजम साहब के गढ़ में भी करके दिखा दी। जिसको ये लोग गढ़ मानते थे, दोनों जगह ध्वस्त हो गया है। अब इनका कोई भविष्य नहीं है। आप देखें कि जिस राह पे उत्तर प्रदेश अब
चल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, अब तो जनता कह रही है। 16% निवेश जो है, जो हाईएस्ट इन पूरे देश में 16% निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं और जनता कर रही है। ये निवेश प्राइवेट है, ये निवेश कोई सरकारी निवेश नहीं है, विदेश सरकारें नहीं निवेश कर रही हैं। जिस तरह का विकास का कार्य हुआ, अब जनता मोहर लगा रही है, हमारे उद्योग मोहर लगा रहे हैं, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इस पे मोहर लगा रहे हैं। हमें कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोएस्ट जो क्राइम रेट है वो उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट 22 दिसंबर 21 नंबर 1 है की है। ठीक है धर्मेंद्र साहब, मैं कह रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन आपके साथ है? मैं आंकड़े में बता रहा हूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जाट आपके साथ है क्या? दलित आपके साथ है क्या? किसानों की आप बात जरूर करें, लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि भाई आरएलडी के साथ है। धर्मेंद्र साहब, किसान कम से कम उनके साथ नहीं है जिन्होंने उनकी शहादत करवा दी है। 3 काले कानून ले आए, उनके साथ कभी किसान नहीं हो सकता, मुझे बता दीजिए। कोई जो बोरी में चोरी करने वाले लोग हैं उनके साथ किसान हो सकता है क्या? मुझे बता दीजिए। ट्यूबवेल का कनेक्शन काट के जो लेके जाते हैं उनके साथ किसान हो सकता है क्या? मुझे बता दीजिए। जो किसानों के छाती पर गोली मारेगा किसान, उसके साथ हो सकता है क्या? ये मुझे बता दीजिए। जो किसानों के लिए दीवार खड़ा कर दे कंक्रीट की परमानेंट, उसके साथ किसान हो सकता है क्या? जो किसानों के लिए कील लगा दे किसान, उसके साथ हो सकता है क्या? कैसी बात आप कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए। खाद में बोरी में चोरी कर ले जो, उसके साथ किसान कैसे हो सकता है? शरद जी को शायद ये जानकारी नहीं है। इस देश पर ठीक है, किसान किसके साथ है किसान तय करेंगे, क्योंकि किसानों के लिए तो आज सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। योगी कैबिनेट ने ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त कर दी है, जैसा कि सरकार ने पहले बीजेपी ने ऐलान किया था मैनिफेस्टो में, उसे आज कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया है और 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का फैसला आज कैबिनेट ने लिया। इन सब के बीच आज 4 नए मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन के साथ साथ जातीय समीकरण जो है उसे भी साधने की बीजेपी ने कोशिश की। लेकिन क्या इससे 2024 की लड़ाई आसान होगी? ये जनता तय करेंगे। हर वर्ग के लोग